देखिए, कहानी शुरू होती है 1998 में, जब सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सितंबर 16, 1998 में जोधपुर के पास मथियाना के बावड़ में सलमान खान पर चिंकारा हिरण की हंटिंग करने का आरोप लगा। फिल्म प्रोड्यूसर सूरज बड़जात्या एंड एक्टर्स सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे एंड नीलम, इन सभी लोगों को 2 ब्लैक बक्स की हंटिंग करते हुए देखा गया। इसके बाद सितंबर 28, 1998 को इन लोगों पर फिल्म शूटिंग के दौरान ही एक और चिंकारा हिरण की हंटिंग करने का आरोप लगा। इसके बाद 2 अक्टूबर 1998 में बिश्नोई कम्युनिटी ने सलमान खान और उनके को एक्टर्स के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त सिर्फ 5 साल का था और वो भी बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अभी ये जानना बिल्कुल ठीक रहेगा कि बिश्नोई कम्युनिटी काले हिरण को इतना पवित्र और इम्पॉर्टेंट क्यों मानती है। देखिए, बिश्नोई कम्युनिटी काले हिरण को अपने आध्यात्मिक नेता गुरु जमशेदवर जी का पवित्र अवतार मानती है और काले हिरण को नुकसान पहुंचाना न सिर्फ नेचर के खिलाफ देखा जाता है, बल्कि बिश्नोई समाज की धार्मिक मान्यताओं के अपमान के रूप में भी देखा जाता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। पुलिस कंप्लेंट फाइल होने के बाद 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान को इंडेंजर्ड एनिमल्स की हंटिंग करने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर 10 अप्रैल 2006 में एक ट्रायल कोर्ट में सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अक्यूज्ड पाया जाता है, जिसके बाद उन्हें 25,000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ता है और उन्हें 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है। लेकिन फिर 31 अगस्त 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट सलमान खान की सज़ा को सस्पेंड कर देती है और उन्हें विदाउट परमिशन आउट ऑफ कंट्री फ्लाई न करने का ऑर्डर देती है। और वहीं दूसरी तरफ 2010 में लॉरेंस 17 साल का था और कॉलेज के लिए चंडीगढ़ गया। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री कंप्लीट की। यूनिवर्सिटी में उस वक्त वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रॉबिन ब्राड, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी इत्थे इकट्ठे हुए हैं और यहीं से लॉरेंस की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई। उसने वहाँ जल्दी खुद को लोकल गैंग्स के साथ जोड़ लिया। लॉरेंस का क्रिमिनल बैकग्राउंड 2010 के आसपास शेप में आने लगा, जब उसे अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट जैसे केसेस में इन्वॉल्व पाया गया। 2013 तक उसने एलिजेडली कॉलेज इलेक्शंस के दौरान राइवल कैंडिडेट का मर्डर करके अपना पहला बड़ा क्राइम किया। इसकी वजह से क्राइम की दुनिया में उसकी रेपुटेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई और यहीं से उसकी ऑर्गेनाइज क्राइम में एंट्री मार्क हुई। और इसके बाद साल दर साल लॉरेंस की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ एक आर्म इनकाउंटर में वो इन्वॉल्व पाया गया। इसके बाद उसे जेल हुई और 2016 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया और 2021 तक उसे जेल में रखा गया। इसके दौरान उसने रिपोर्टेडली अपने नेटवर्क को जेल में रहते हुए ही एक्सपेंड किया। इसके बाद 2021 में मकोका एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में उसे ट्रांसफ़र किया गया। अब आप कहेंगे कि मकोका एक्ट क्या है। मकोका एक्ट ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बनाया गया है। मकोका एक्ट की फुल फॉर्म महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है। ऐसा माना जाता है कि बिश्नोई गैंग में इंडिया के अक्रॉस 5 स्टेट से 700 मेंबर्स जुड़े हुए हैं और इनका कनेक्शन इंटरनेशनली कनाडा में भी फैला हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ दिसंबर 2012 में हाई कोर्ट ने सलमान खान के अगेंस्ट चार्जेस को रिवाइज किया, वेयर द एक्टर वाज चार्ज्ड विद सेक्शन 951 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन फिर इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। जुलाई 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान खान को बरी कर देती है और कहती है कि यह प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है कि जो एनिमल्स डेड पाए गए हैं उन्हें सलमान खान की लाइसेंस्ड गन से गोली मारी गई है। और फिर मार्च 2018 में इस केस का फाइनल आर्ग्यूमेंट एक ट्रायल कोर्ट में कंप्लीट हुआ और फिर मार्च 2018 में इस केस का फाइनल आर्ग्यूमेंट एक ट्रायल कोर्ट में कंप्लीट हुआ, जिसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुनाया और फाइनली 7 अप्रैल 2018 में सलमान खान को ब्लैक बक पोचिंग केस में बेल मिल गई। और इसी सेम ईयर लॉरेंस बिश्नोई नेशनल हेडलाइंस में आता है, जब वो जोधपुर के एक कोर्ट हियरिंग के दौरान पब्लिकली सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया। इसके बाद सलमान खान के असैसिनेशन के लिए फर्स्ट नोन प्लान 2018 में एग्जीक्यूट किया गया, जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एसोसिएट
संपत नेहरा को सलमान खान का मर्डर करने को कहा। संपत नेहरा ने सलमान खान के घर की रेकी की, बट लॉन्ग रेंज गन न होने की वजह से वो नाकाम रहा और इसके बाद भी कई थ्रेट्स एंड अटैक्स हमें देखने को मिले। जैसे जून 2022 में सलमान खान के फादर सलीम खान को बांद्रा बैंडस्टैंड पे एक बेंच के ऊपर एक थ्रेट लेटर मिला जिसमें लिखा था तुम्हारा सिद्धू मूसेवाला कर देंगे, जो कि ठीक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कहा गया था। और फिर मार्च 2023 में सलमान खान के मैनेजर को थ्रेटनिंग ईमेल रिसीव हुआ। उस ईमेल में कहा गया था कि अगर सलमान खान इस मैटर को क्लोज करना चाहते हैं तो उन्हें गोल्डी बरार से फेस टू फेस बात करनी होगी। 2024 में सलमान खान के अपार्टमेंट पर फायरिंग करवाई गई जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ था। और रिसेंटली सलमान खान के क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे भी बिश्नोई गैंग को ही माना जा रहा है। और इसके बाद काफ़ी सारी थ्रेट्स और उन्हें दी गई और ये चलता आ रहा है।